अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, बकरियों की क्रॉसिंग सीजन एंड हो चुका है कि बकरी के हामला होने की, प्रेग्नेंट होने की क्या अलामात हैं, क्या निशानियां हैं। अगर बकरी दूध खुश कर गई है तो क्या वो कन्फर्म हामला है। अगर उसका दूध गाढ़ा हो गया है, नमकीन नहीं है, या लस्सी नुमा दूध है, थन बड़े छोटे हो गए हैं, या वो पूरा एक हफ्ता मैला फेंकती रही है, आया वो हमारी बकरी गबन है क्या नहीं है। ये तमाम तार मालूमात इस वीडियो में मिल रही हैं तमाम दोस्तों को। और हमारी ऐसी बकरियां जो सर्दियों के सीजन में या बच्चे ज़ाये हो जाते हैं, हमसे कौन सी बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और अपनी खुराक तैयार करते हैं, पता नहीं चलता, बकरियां बच्चे ज़ाये कर देते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ आप टॉक्सिन से बचें जो हमारी खुराक में होती है, उससे कैसे हमने बचना है। सबसे पहले अपनी पर्सनल लाइफ के भी हर बंदे के मसाइल होते हैं, दोस्त बाद में नाराज होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हर एक को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक हफ्ते तक आपके पास, हमारे पास भी टाइम होता है, कोशिश होती है कि पहले 3 दिनों में आपको जवाब दिया जाए। ये नहीं होता कि फट आपका 22 मैसेज आए और हम आपको, कभी अगर बंदा इजी होता है तो ठीक है, नहीं तो अपने भी फार्मिंग के मसाइल है, अपनी भी लाइफ है। तो हामला बकरी के सबसे पहले जो मसला आजकल आ रहा है, दोस्तों ने बकरियां क्रॉस कराई हैं तो वो कहते हैं कि हमारी बकरी मैला फेंकती रहती है और क्रॉसिंग के बाद फिर बार बार रिपीटिंग के आसार हमें साइन शो करती है। वो रिपीटिंग के आसार नहीं होते। बकरी क्रॉस करवाने के बकरे से कमोबेश 1 हफ्ते तक वो आपको ऐसे साइन शो करेगी कि आपको ऐसे लगेगा कि बकरी क्रॉसिंग के लिए तैयार है या फिर वो मैला फेंक रही है। तो ये कोई इशू नहीं होता ऐसा। वैसे भी नॉर्मल रूटीन में बकरी की जो क्रॉसिंग का दौरानिया है वो 3 दिन होता है। अगर उन 3 दिनों में आपने बकरी को क्रॉस करवा लिया है तो ठीक है, अगर नहीं करवा सके तो फिर दोबारा अगले 20 दिनों के बाद बकरी क्रॉसिंग के लिए तैयार होगी। जब आप बकरी को बकरे से क्रॉस करा के आते हैं, उससे लेकर 1 हफ्ते तक किसी भी टाइम, वैसे 48 घंटे बाद जब हम बकरी क्रॉस करवा के आते हैं बकरे से, 48 घंटे बाद जो बकरी मैला फेंकती है वो स्पर्म रिलीज कर रही होती है बकरे से क्रॉसिंग के बाद के। उसके बाद हम अपनी मादरी जबान में क्या कहते हैं कि बीज बटाया हुआ है या बिज बटाया हुआ है, जितने भी सिराकी दोस्त हैं उनको भी समझ आ जाए। तो ये 6 दिन के दौरान भी हो सकता है, 48 घंटे बाद भी हो सकता है। अब आते हैं कि बकरी का दूध गाढ़ा हो गया है, पतला हो गया है, लस्सी नुमा हो गया है, या बकरी दूध खुश्क नहीं कर रही। बकरी दूध उस वक्त खुश्क करती है जब वो हामला हो जाती है, उसकी प्रेगनेंसी, उसका हमल जो है सिक्योर हो जाता है, तो दूध आहिस्ता आहिस्ता खुश्क करती है। और दूध गाढ़ा उस वक्त होता है जब बकरी बिल्कुल आपको भी साइन शो कर रही होती है कि कंफर्म प्रेग्नेंट है। ऐसे गोट्स कभी भी दूध गोश्त कभी भी नहीं खुश्क करती। तो दूध की नोयत कैसे होती है? दूध नमकीन हो जाता है। कितना नमकीन हो जाता है? हस्बे जायका से ज्यादा गाढ़ा और नमकीन हो जाता है। थन भी छोटे बड़े बाज बकरियां कर जाती है। 100 में से 85 बकरियां जो हैं थन बड़े छोटे कर जाती हैं। अब बात आती है कि बकरी क्या वीक होती है? तो बकरी भी वीक ज़रूर होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कुदरती फेनोमेना है। जब हमारी बकरी क्रॉसिंग के लिए तैयार हो तो हमारी बकरी का बॉडी स्कोर 4% 4% होना चाहिए। अच्छा बॉडी स्कोर जो होता है 3 के ऊपर भी गुजारा चल जाता है। 2.5 वो क्या कहते हैं, विल को ठेला होता है। अब आते हैं कि बकरी वीक क्यों होती है। ये कुदरती फेनोमेना है। जो बच्चे बन रहे होते हैं बीजादानी में एग रिलीज करने के बाद, तो बच्चे तो बकरी के उसी हड्डियों, उसी के बॉडी स्ट्रक्चर से ही बनने हैं। कैल्शियम और सारी जो खुराक है वो माँ ने मैसर करनी है। बकरे का तो काम क्रॉसिंग के बाद ख़त्म हो जाता है। 5 माह बकरी ने उसे पेट में रखना है।
तो बकरी का हेल्दी एक्टिव अच्छी खुराक खिलाना बहुत लाजम है। अब एक बकरी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बकरी तकरीबन 1 माह हो गया इसे क्रॉस हुए। जब हमने इसे क्रॉस करवाया था 1 माह की पहले भी आप वीडियो उठा लें, 1.5 माह पहले की। अब इसका जो बॉडी स्कोर है 3 है, पहले 4 था। अब ये क्यों वीक हो गया है? जो कॉमन सेंस वाली बात है कि जब हमने इसे क्रॉसिंग में डाला है, क्रॉसिंग सीजन शुरू है, क्रॉस करवाया है, उसके बाद अब इसे तकरीबन 1 महीना कोई 10 दिन हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कंफर्म प्रेग्नेंट है। और दोस्त कहते हैं कि बकरियां जब हामला कंफर्म होती है तो फिर मोटी हो जाती है। मेरे भाई, बकरी मोटी उस वक्त होती है, बकरी के ऊपर मांस उस वक्त चढ़ता है, उसकी फीलिंग भराई उस वक्त होती है जब बकरी 2.5 मंथ क्लियर कर जाए, 2.5 माह से ऊपर जाती है। तो अब जो इसका फिनोमिना चल रहा है, इसके अंदर कुदरती तौर के ऊपर जितने भी अब ये अल्लाह ताला की जात जानती है, या जितने भी इसने एग रिलीज किए होंगे उतने ही बच्चे बन रहे होंगे। तो ऐसा ऐसा इसका प्रोसेस शुरू हो गया है। अब मोटी बकरी कब होती है? मोटी उस वक्त होती है जब वो 2.5 माह प्लस हो जाए। उस वक्त जाके बकरी क्या है भी हेल्दी होना शुरू हो जाती है, बकरी की फीलिंग होना शुरू हो जाती है। वजह क्या बनती है? अगर आप अच्छी खुराक खिला रहे हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि बकरी आपकी बिल्कुल एक्यूरेट जा रही है, और आपको ऐसे भी महसूस होगा कि बकरी हामला है ही नहीं, ये कुदरती तौर के ऊपर जैसे पेट भरा हुआ है। अगर आपकी खिदमत अच्छी नहीं है, आप अच्छी खुराक नहीं खिला रहे, तो बकरी की हड्डियां निकलना शुरू हो जाएंगी और पेट तो आपको बड़ा हुआ लगेगा भी, इसका पेट बढ़ रहा है, बकरी प्रेग्नेंट है, हामला है। लेकिन हो सकता है खुदा न खास्ता वो आपको जो बच्चे दे बदले में 5 माह की खिदमत में शायद सरवाइव ना करा सके। उसकी वजह क्या होती है कि एक प्रॉपर खुराक दें। बार बार मैं ये रिपीट करता रहता हूँ मेरे भाई, बकरी को उसकी खुराक चाहिए और अच्छी खुराक चाहिए। तो इसी दौरान बाज़ औक़ात दोस्त क्या करते हैं जी, ख़ास तौर के ऊपर अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। बकरी देखें, हर बंदे की अपनी तैयारी है, ये भी मैं मानता हूँ। ये नहीं कहता कि आप स्पेशल हमारी बताई गई खुराक खिलाएं, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ अपनी तैयारी में ये ज़रूर ख्याल रखें जो खुराक आप उसे दे रहे हैं उसमें कहीं फंदी वगैरह ना हो, टॉक्सिन ना हो, तो आपकी बकरी और आपकी बकरी के अंदर पलने वाले बच्चे बिल्कुल सिक्योर होंगे। बहुत से दोस्त गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से बकरियां बच्चे ज़ाय कर देती हैं सर्दियों के सीज़न में। तो खुराक अच्छी बनवाएं, अच्छी तरीके से दलिया साफ सुथरा फ्रेश दलिया बनवाया करें। ये ना हो कि अभी आप दलिया बनवा के रख दें 6-7 बोरे, फिर बाद में आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह उसमें टॉक्सिन पैदा हो जाते हैं। चाहे गंदम का दलिया है, मकई का दलिया है, जिस चीज़ का भी है, तो फ्रेश मकई और गंदम को रख दें। जब आपको ज़रूरत हो 20 kg 30 kg का सारे मवाद इकट्ठा करके आप बनवा सकते हैं ताकि फ्रेश उनको मिलता रहे, टॉक्सिन वगैरह ना हो। तो इस तरीके से आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। बाकी हामला बकरियों की पहचान बता दी गई है।